नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की, निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों आज मैं पूरा लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके बताऊंगा कि कैसे हम, अगर आपने निफ्टी का ऑप्शन बाई करना हो, सेल करना हो, तो आप कैसे करते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी लगा के। जब हम ऑप्शन बाई करते हैं तो हमारा मार्जिन कम लगता है, जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमारा मार्जिन ज़्यादा लगता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप सेलिंग करोगे तब भी आपका मार्जिन कम लगेगा। ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके साथ आपका ऑप्शन सेलिंग करो चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो, तो उसके साथ आपका जो मार्जिन बहुत ही कम लगने वाला। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहो, अभी मैं आपको पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको जीरोधा काइट के इंटरफेस पे लेकर जाता हूँ। तो हम जीरोधा के काइट पे आ गए हैं। तो सबसे पहले आज आपको मैं बताता हूँ, जैसे आज निफ्टी क्लोज़ हुआ है 18,716 पे। तो निफ्टी ये मैंने वहाँ से हटा दिया। निफ्टी बैंक आज जो सेंसेक्स ये ऊपर ही है, मार्केट ऊपर है, लगभग मार्केट अपनी जो लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही है। तो यहाँ पे मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट सामने आ गया है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको, जो मैं अपनी स्ट्रैटेजी लगाता हूँ हमेशा 200 डेज मूविंग एवरेज और ब्लिंजर बैंड के साथ और आरएसआई, ये तीन इंडिकेटर के ऊपर ही मैं काम करता हूँ हमेशा। इसी के रिगार्डिंग ही मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो यही स्ट्रैटेजी काम करती है। और इसकी जैसे ये मार्केट अब आप देखें, इसने कल 2 दिन पहले अपर ब्लिंजर बैंड की अपर लाइन को टच किया था। तो अब ये इसकी लोअर जो लाइन है ना, ये वाली बीच में जो लाइट वाली वाइट वाली ये वाली लाइन दिख रही है, जो इसके मिडल की है और ये लोअर की है और ये अपर की लाइन है, ठीक है। तो अब मार्केट जो है ना थोड़ी कंसोलिडेट फेज में आ सकती है। तो जैसे इसने रिवर्स लिया, मार्केट में भी थोड़ी करेक्शन आ सकती है। बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं आएगी, अब मार्केट जो है साइडवेज रहने वाली है। तो जब साइडवेज मार्केट होती है दोस्तों, ध्यान से सुनना, जब साइडवेज मार्केट होते हैं ना, उसमें हमें ऑप्शन बाइंग की जगह ऑप्शन सेलिंग करने में ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन फिर भी हमने ऐसी स्ट्रैटेजी लगानी है कि अगर मार्केट हमारे ऑपोजिट चली गई तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। मैं दोस्तों आज आपको जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा उसमें आप एंड में प्रॉफिट में ही निकलोगे। तो वो क्या स्ट्रैटेजी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, एक एक चीज़ को दोस्तों ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर एक भी बात आपने स्किप कर दी तो आपको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बात जो उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो माड़ी जी चूक हो गई हमसे तो हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ये मैंने चार्ट के ऊपर आपको बताया दोस्तों। अब ये देखिए, ये रेड जो लाइन आप देख रहे हैं, ये इसके 200 मूविंग एवरेज की लाइन है। तो इसका जो आरएसआई है वो भी 65 है। तो ये 65 से अब लगभग 70, कल 75 तक था। 75 से आज आरएसआई थोड़ा नीचे आया, नीचे थोड़ा आरएसआई ऊपर आया, कल नीचे था। तो जब ये ओवरबोट कब आएगा, जब इसका आरएसआई 80 पार आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि इसने एक बार में ही अपना आरएसआई उसको अपर में जाके टच करना है। तो अब यहाँ पे थोड़ी मार्केट जो साइडवेज भी रह सकती है। तो दोस्तों साइडवेज में अगर निफ्टी के आप ऑप्शन में काम करते हो तो आप क्या होता है, हमेशा अगर बाइंग में काम करते हो तो बाइंग में जब मार्केट साइडवेज होती है तो उसमें एक टाइम डिके होता है। टाइम डिके के दोस्तों अगर आपको पता, आपने पहले वीडियो देखी, आपने समझा, तो टाइम डिके को मैं आपको पहले ही एक शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। जैसे हम कोई इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हैं तो ठीक है, वो 365 दिन 1 साल के होते हैं। तो उसकी इंश्योरेंस होती है जितना भी चाहे हम प्रीमियम देते हैं, चाहे हम गाड़ी की इंश्योरेंस करवाएं। तो 365 दिन जैसे एक एक दिन कम होता जाता है तो हमारी इंश्योरेंस की रीन्यू करवाने की जो डेट लागे करीब आती जाती है। तो उससे क्या होता है, वो एक दिन यकदम एक्सपायर, इससे टाइम जो डिके हो रहा है, टाइम कम हो रहा है। जैसे हमारी लाइफ है, हम कहते हैं कि हमारी लाइफ बढ़ रही है, हमारी एज बढ़ रही है, वो बढ़ नहीं होती, वो हमारी लाइफ जो कम हो रही है। हमारी जितनी एज है उसमें से वो दिन कम हो रहे हैं, वो टाइम डिके हो रहा है। टाइम डिके का ये लॉस हमें होता है अगर हम मार्केट में अगर हम बाइंग करते हैं। तो दोस्तों बाइंग करने की भी स्ट्रैटेजी होती है, जब मार्केट की मूवमेंट फास्ट होती है तब हमें बाइंग करनी रहनी चाहिए। और जब मार्केट की मतलब कि जो विक्स होता है ना, जिसकी वोलेटिलिटी जिसकी होती है, विक्स जब नीचे होगा तो तब हमें बाइंग करनी चाहिए, ऊपर होगा तो हमें
सेलिंग करनी चाहिए। लेकिन अब मार्केट थोड़ी साइडवेज में लग रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि हम ऑप्शन बाइंग भी करेंगे, सेलिंग भी करेंगे और एंड में मोटा प्रॉफिट लेके निकलेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने स्ट्रैटेजी लगानी है। दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने निफ्टी की, आज निफ्टी है 18,716 पे। तो दोस्तों अगर आपने निफ्टी हम बाई करते हैं, ठीक है, निफ्टी हमने बाई करनी हो, सॉरी निफ्टी की हमने कॉल बाई करनी हो, तो उससे क्या होगा कि मार्केट, जैसे ये कॉल है निफ्टी की 19,000 की, तो ये आप देख रहे हैं ना, ये निफ्टी की जो 19,000 की कॉल है, इसका प्रीमियम कितना है 51 रुपीज़। तो 51 रुपीज़ हम देंगे तो हम इसकी कॉल को बाई करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। दूसरी, ये 18,300 की पुट, इससे क्या होगा कि हम कहेंगे कि मार्केट, इसको हम बाई करते हैं तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। आपको पता ही अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो। अब जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ दोस्तों, हमेशा क्या होता है जब साइडवेज मार्केट होती है ना, उसमें जो ऑप्शन सेलर होता है ना, उसको प्रॉफिट जाता होता है। पहले भी मैंने आपको बताया, ऑप्शन सेलर के फेवर में 2 चीज़ें काम करती है और ऑप्शन बाई के फेवर में 1 चीज़ ही काम करती है। जैसे हम 100 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो 33.33% आता है। तो वैसे जो सेलर होता है वो 33 और प्लस 33, बल्कि उसके फेवर में 67% मार्केट काम करती है। जो ऑप्शन बायर होता है उसके फेवर में 33% ही मार्केट काम करती है। जैसे वो टाइम डिके, और एक जो ऑप्शन बायर होता है अगर उसके फेवर में मार्केट जाएगी, चाहे उसने पुट बाय की हो चाहे उसने कॉल बाय की है, तो उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सेलर जो होता है उसने जो पुट चाहे उसने सेल की हो चाहे उसने कॉल सेल की हो, उसके फेवर में मार्केट जाएगी तो उसको प्रॉफिट होगा। मार्केट उसके फेवर में ना गई, ना ऊपर गई ना नीचे, एक साइड बेस में मार्केट रही, जिस मार्केट मतलब 50-60 पॉइंट के बीच में, कभी ऊपर 10-20 पॉइंट नीचे, तो जैसे ट्रेडिंग का टाइम सारा दिन वो सेशन बीतता जाता है, टाइम निकलता जाता, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रीमियम वो नीचे आना शुरू हो जाता। तो ऑप्शन सेलर जो होता है उसने प्रीमियम पहले लिया होता, वो प्रीमियम बाद में नीचे नीचे कम घटता जाएगा तो उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन जो बायर होगा उसका प्रीमियम बढ़ेगा तो उसको बेनिफिट होगा। तो अगर आप साइडवेज मार्केट में बाइंग करोगे तो आपके लॉस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आप सेलिंग करोगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांस होते हैं ज़्यादा। लेकिन एक डिस्क्लेमर आपको दो, जो ऑप्शन सेलिंग होती है उसमें प्रॉफिट लिमिटेड होता है और लॉस अनलिमिटेड होता है। जो ऑप्शन बाइंग होती है उसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है और लॉस लिमिटेड होता है, जो उसने पहले प्रीमियम आपने दे दिया। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने ऑप्शन सेल करनी है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप साइडवेज, तो हम दोनों साइड की पोजीशनें दोस्तों बनाकर चलेंगे। पता नहीं कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है, आपकी ऑपोजिट भी जा सकती है, आपके फेवर में भी जा सकती है। हम क्या करेंगे, जहाँ ये मैंने आपको जो पुट बता रहा हूँ, ये 18,300 के ये जो पुट है ना, इसको हम सेल करेंगे। इसको जब मैं सेल पे लेकर गया तो हमारा मार्जिन कितना लग रहा है, 79,565 रुपये। जब हम सेल करते हैं तो हमारा मार्जिन लगेगा इतना, क्योंकि ये हमारा फंड जो ब्लॉक होता है, ताकि कल को मार्केट हमारे ऑपोजिट में ज़्यादा चलेगी तो हमें वो जो बायर होगा उसको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। कैसे, मान लें कि हमने ये 50 रुपये का, जिसने बायर की उसने 50 हमें दिए, हम इसको सेल करेंगे तो हमें ये 50 रुपये मिलेंगे। तो जो ऑप्शन बायर करेगा वो 50 रुपये देगा, तो 50 का प्रीमियम उसका अनलिमिटेड बढ़ने के चांस होते हैं। तो ऑप्शन जो सेलर होता है उसको सिर्फ ये 50 रुपये मिलने हैं, 51 रुपीज़ ही मिलने हैं। इसलिए जो हमारा फंड जो ज़्यादा ब्लॉक होता है कि कल को मार्केट हमारे ऑपोजिट चली गई तो जो ऑप्शन बायर होगा उसको वो पैसे कौन देगा, ब्रोकरेज देगा, जिसने हमारे पैसे ब्लॉक किए होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा पैसा ज़्यादा लगता है। अब हम इसको बाय करने में आपको बताना, अब जो बाय कर रहा है वो उसका कितना लगना। बाय करते हुए आप तो कितना लग रहा है, 2565 रुपये। एक लॉट 50 का है तो इसका 51.30 के हिसाब से इतना बन रहा है। अब ये 2565 रुपये जो बायर है वो आपको देगा, इसने बायर जो बाय करा तो इतना पैसा लग रहा। तो जो सेल कर रहा आप ये वो अगर सेल करेगा आप वो बाई करेगा तो आप सेल करोगे तो ये पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सेल करने में कितना लग रहा है, 88,500 इतने पैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिससे हमारा मार्जिन भी कम लगेगा और हमारा जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। बल्कि हम दोनों साइड की पोजीशन बना के चलेंगे। दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो 19,000 की कॉल है ना, इसका प्रीमियम चल रहा है 51 रुपीज़, ये वाला।
ये वाला और ये दोनों सेल कर देंगे। एक हम 400 पॉइंट की रेंज लेंगे मार्केट, करंट मार्केट से 18,700 से हम नीचे 400 पॉइंट आते हैं तो 18,300। हमने बोला कि 18,300 तक मार्केट अगर नीचे आ जाती है, हमने उसके पुट को सेल कर दिया, ठीक है। ऊपर की रेंज हमने बना दी कि 19,000 तक नहीं जाएगी। हमने सोच लिया कि मार्केट 19,000 के ऊपर नहीं जाएगी और 18,300 के नीचे नहीं जाएगी। तो इसके बीच के कितने 400 का पॉइंट हो गया नीचे और 400 का ऊपर, मतलब कि 800 पॉइंट की हमने एक रेंज बांध ली। 18,300 से लेकर 19,700 पॉइंट की हमने रेंज ले ली। यहाँ पे मैंने मतलब कि 18,000 इसको 100 करना था, लेकिन उसके प्रीमियम पे काम नहीं हो रहा, इसलिए मैंने 19,100 पे काम नहीं हो रहा, इसलिए 19,000 की हमने कॉल ली है। कई बार होता है कुछ स्ट्राइक प्राइस पे काम नहीं चल रहा होता, तो उस पर फिर आपका ऑर्डर नहीं डलता, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये 31 रुपीज़ पॉइंट 80 और 51, ये दोनों मिला के ये सारे पैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका मार्जिन कितना लगेगा वो आगे मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं अभी यहीं पे बताता हूँ। ये 50 और 30 80 80 82 लगभग 83 रुपये, 83 इंटू 50 करोगे तो लगभग 41-42 रुपये आपको मिल जाएगा। 41-42 रुपया मिल जाएगा आपको। तो आपकी रेंज कितनी होगी, 700 पॉइंट। आप करंट मार्केट से 700, 400 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट नीचे, इसके बीच अगर मार्केट एक्सपायरी हो जाती है, कौन सी, ये जून की जो लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होगी, 29 जून में भी आ रहा है, 29 जून को होगी, 29 जून की जो एक्सपायरी है उस दिन। तो इसके बीच अगर मार्केट रहेगी तो आपको ये सारे प्रीमियम आपको मिल जाएंगे। आपको 4,000 रुपये का 4200 का जो भी है बनता वो बेनिफिट हो जाएगा। तो इसके लिए आपका मार्जिन कितना लगेगा, आप देखोगे कि पहले हमारा इसको हम सेल कर रहे हैं तो हमारा मार्जिन कितना लग रहा है, 88,000 रुपया। इसको हम सेल कर रहे हैं तो हमारा मार्जिन कितना लग रहा है, 88,000 रुपया, दोनों का 88, 80, 1,60,000, 1,70,80,000 रुपये हमारा बन रहा है, 1,70,000 रुपये लगभग। तो यहाँ पे हमारा 1,70,000 नहीं लगेगा। कम फंड से ही मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बनाकर दिखाऊंगा अभी यहीं पे। चलिए मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों हम यहाँ पे इसके टूल पे आ गए, जहाँ पे हमने ये मैं सारी बनाकर मैंने रखी है आपको, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हम इसकी पहले कॉल पुट करेंगे, कॉल को सेल करेंगे, फिर पुट को सेल करेंगे। यही ना 18,300 की हमने 31 रुपये इस पे हमने सेल कर दी, ये 19,000 की कॉल सेल कर दी 51 रुपीज़ पे। तो दोस्तों ये हमारी रेंज कितनी होगी, ऊपर में हमारी, इसका मतलब क्या होता है कि 18,300 तक मार्केट आ जाएगी तो हमें कोई लॉस नहीं होगा। तो उस अगर लॉस होगा तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट नीचे कहाँ तक है, ये हमें 30 रुपीज़ मिले हैं। राउंड फिगर ही बात कर लेते हैं, 31 है 30 की, तो 18,270 तक अगर ये मार्केट आ जाती है नीचे, हमें कोई लॉस नहीं होना, नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। अब ऊपर की रेंज में देखें तो 19,000 की हमने कॉल सेल किया। जब हम सेल करते हैं इसका मतलब हमने कहा कि 19,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, लेकिन ऊपर चली गई 50 पॉइंट ऊपर तक भी चली जाती है, 19,050 तक हम सेफ है, नो प्रॉफिट नो लॉस। जितने पैसे हमें लिए थे वो हमारे चले जाएंगे, हम जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे आ जाएंगे। बस जो चार्जेस पड़ेंगे थोड़े बहुत वो पड़ेंगे, हमारा कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि ये तो हो गया हमने दोस्तों। अब मान लें कोई भी हम करते हैं काम, तो उसके लिए हम ना कोई जैसे इंश्योरेंस ले लेते हैं कि कल को कोई एक्सीडेंटल आ जाता है तो हम कोई इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इंश्योरेंस स्टॉक मार्केट में क्या होती है कि हम थोड़ी अपनी पोजीशन को और हेज कर लेते हैं। हमें लगता है कि मार्केट में मान लीजिए कि कोई ऐसा इवेंट आ गया कि मार्केट एक ही साइड में 50, 500, 700 या 1000 पॉइंट एक ही साइड में चली गई, तो उस सिचुएशन में भी हमें थोड़ा लॉस हो सकता है, उस सिचुएशन में भी हमें लॉस हो सकता है। उससे बचने के लिए हमने एक छोटी सी प्रीमियम दे के इंश्योरेंस करवा लेनी है। इंश्योरेंस कैसे, ये देखिए, हम हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है नीचे की साइड वो कहाँ है, 18,270। तो हम 18,000 की ये जो पुट है ना, ये आप देख रहे हैं 18,000 की पुट, इसका प्रीमियम कितना, 15 रुपये। हम 15 रुपये की एक पुट जो बाई कर लेंगे, पुट हम बाई कर लेंगे। तो पुट हम जब बाई करेंगे तो हमारा कितना पैसा लगा, ये 775 रुपये, 50 का लॉट है, 775 हमने दे दिए। तो हमने पुट में पहले कितने लिए थे, 31 रुपये लिए, हमने 15 दे दिए, लगभग आधा हमें इधर प्रॉफिट ही रहेगा। उससे क्या होगा, हमने एक अपनी पोजीशन को और हेज कर लिया। हमने एक स्टैडल अपने एक ना लॉन्ग स्टैडल बना लिया, बटरफ्लाई जिसको कहते हैं, आर्यन कॉन्डर स्ट्रैटेजी।
ऐसे ही हमने ये अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली, ठीक है। तो अब इससे नीचे 270 से अगर नीचे भी मार्केट जाएगी तो इधर हमें लॉस होगा। ये जो हमने पुट हमने सेल की है, ये हमारी प्रीमियम जो 31 रुपये हमने ली, ये बढ़ के हो सकता 60 हो जाए, लेकिन ये जो हमने 15 पे प्रीमियम पे पुट बाई की है, ये हमारा बढ़ के 70-80 रुपये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो जितना हमें उधर लॉस होगा इतना हमारा ये कवर कर देगा, हमें एंड में प्रॉफिट में ही हम आएंगे, ठीक है। दूसरी साइड की बात करते हैं कॉल ऑप्शन में। मान लीजिए कि मार्केट और ऊपर चली जाती है, यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर कहाँ था 19,050, लेकिन मार्केट 19,050 से ऊपर 19,100 या 200 उसके ऊपर चली जाती है, जितनी मर्जी ऊपर चली जाए। हमने यहाँ पे 19,300 पे फिर यहाँ पे एक 7.5 रुपये की इंश्योरेंस ले ली है, ठीक है। तो इससे हमारा कितना लगे, सिर्फ 365 रुपये। हमने यहाँ पे लिए कितने थे कॉल में, हमने 51 रुपीज़ लिए, हमने 7 रुपये उसमें से एक इंश्योरेंस करवा लिए किस्म की। एग्जाम्पल की बात करें कि अगर मार्केट में कोई एक्सीडेंटल आ गया, बड़ा कोई इवेंट आ गया, मार्केट एक ही साइड में ज़्यादा मूव कर गई, तो हमें कोई इतना लॉस नहीं होगा। तो उससे चलते हमने 365 ये दिए और 775 ये दिए, लगभग 1100 रुपये हमारा लग गया। 1100 रुपया हमने जो हमें 4200 रुपये मिला ना, उसमें से हमने वो भी दे दिया। दोस्तों इतनी सेफ़ स्ट्रैटेजी होगी अब, ये बहुत ही सेफ़, ये बहुत ही अब सेफ़ स्ट्रैटेजी हो गई है। इससे हमें चाहे अभी प्रीमियम, तो हमारा मार्जिन कितना लग रहा है अब हमारा मार्जिन लग रहा है 47,000। आप देखोगे ये कैसे, क्यों? क्योंकि जो ब्रोकरेज हो गया उसको पता चल गया कि इसने अपनी पोजीशन को हेज कर लिया। वैसे 1 लाख रुपये लगना था, जो अब 47,000 रुपये लग रहा है। बाकी क्योंकि हमने जो पुट बाई करते हैं ना, उसमें पता है कि इसने सेल भी की है और पुट बाई भी की है, इसमें दोनों हम साइड की पोजीशन बना ली है, इसलिए हमें हमारी पोजीशन जो हमारी हेज हो गई है, उसके चलते हमारा जो ब्रोकरेज है ना जिरोधा, उसको पता है, उसने हमारे इसको हेज करने के कारण जो मार्जिन हमारा कम लग गया। दोस्तों ऐसे करके हम अब इस स्ट्रैटेजी से हम मतलब कि कम मार्जिन में वो काम कर सकते हैं जो हम वैसे नहीं कर सकते। अगर हम सेलिंग करेंगे तो उसके लिए हमें मार्जिन ज़्यादा चाहिए होगा, एक साइड में सेलिंग करेंगे तो मार्जिन ज़्यादा लगेगा, दोनों साइड में पोजीशन को हेज कर लेंगे, एक तो हमारा रिस्क जो वो कम हो जाएगा। मान लीजिए मार्केट एक साइड ही ज़्यादा जाती है तो हमारे ऑपोजिट जाती है, तो हमारे लॉस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम दोनों साइड की पोजीशन बना लेंगे, दोस्तों क्या होता है बीच बीच में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हो तो टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से थोड़ी सी चेंजेस हमें करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है जिस स्ट्राइक प्राइस में हमें प्रॉफिट हो रहा होता है ना, उसको हमने स्क्योर ऑफ करके एक नई उसी स्ट्राइक प्राइस की आसपास की दूसरी स्ट्राइक प्राइस को भी हम ऐड कर लेते हैं, कि जो प्रॉफिट हमारा अभी हमें थोड़ा थोड़ा बीच में प्रॉफिट जो बुक करते रहते हैं ना, एट द एंड ऑफ द मंथ जब एक्सपायरी आएगी तो लगभग हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट पहले भी निकाल लिया होगा। तो मान लीजिए कि कोई थोड़ा बहुत आपका 500, 1000, 2000 का लॉस भी आ जाएगा, तो वो पहले आपने उसमें से थोड़ा निकाल लिया होगा। मैं दोस्तों हमेशा जब भी मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं सिचुएशन के साथ पोजीशन को देख के थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा किसी स्ट्राइक प्राइस में थोड़ा प्रॉफिट बन जाता, उसको उसी प्राइस पे एग्जिट करके नया स्ट्राइक प्राइस का ऐड कर देता हूँ। ऊपर नीचे 50 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस चाहे ऊपर हो जाए चाहे नीचे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे क्या होता है तो उसके हमारा थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट हम बुक करते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। अब ये हमारी सारा यहाँ हमें टूल में जाके ना, जैसे ये मैं आपको बताया, ये टूल में जाके जहाँ पे हम पूरा एक मतलब कि अपना ऑर्डर बल्क में बास्केट जिसको कहते हैं उसमें बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारी सारी चारों जो मतलब कि पोजीशन जो हमने बनानी है, अब हम इसको जैसे यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे तो जो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अब मार्केट क्लोज है तो क्लोज टाइम पे हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जैसे हम इसको ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जिट नहीं होगा, ये आ ना सारा रेड हो गया, तो इसको फिर हम रिफ़्रेश करेंगे, रीसेट करेंगे तो फिर ऐसे आएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ऐसे ही स्ट्रेटजी लगा के हम मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्ट्राइक प्राइस होते हैं ना, वो जैसे स्ट्राइक प्राइस देखना, मार्केट का मूड माहौल कैसा है, मार्केट अब साइडवेज रहने वाली है कैसे रहने वाली, ये सारा देख के ही काम करना होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत ही रिस्की है, उसको अगर सही तरीके से, सही स्ट्रैटेजी से, सही तरीके से उसको किया जाए तो उसमें प्रॉफिट बनाया जा सकता है। लेकिन जो नए ट्रेडर हैं जिनको कुछ भी नहीं पता ऑप्शन स्टेट मार्केट के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में,
तो वो पहले सीखें, जैसे वो समझ आएँ, जैसे वो स्टॉक मार्केट में अभी नए आए हैं तो सबसे पहले वो क्या करें, कैश एंड कैरी में काम करें। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वीडियो देखते रहें, समझते रहें, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते रहें, एक थोड़ा सा कम एक लॉट में कर लिया, ऐसे कर लिया, तो जैसे जैसे आपको समझ लगती जाएगी आप उसे काम करते रहेंगे। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में हम सभी प्रोडक्टों पे की हमें नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करो, जैसे आपको समझ लग जाए, पता चल जाए, आपको लगे कि मैं अब कर सकता हूं, तो तब ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करना चाहिए। अदरवाइज ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाता है, पैसा जीरो भी हो जाता है। जीरो दोस्तों तब पैसा होता है जब आप एक डायरेक्शन में ही काम करोगे, जब आप सिर्फ मार्केट में अप या डाउन के बारे एक साइड में जब आप पोजीशन बनाओगे तो तब आपका पैसा ऑप्शन में मतलब कि एक साइड में लॉस ज़्यादा हो सकता है। अगर आप दोनों पोजीशन के साइड चलो तो एक साइड का प्रॉफिट होगा, एक साइड लॉस होगा, ये तो सीधी बात है। तो उससे आपकी पोजीशन जो हेज हो जाती है, तो आपको ऐसे एक्सपीरियंस हो जाता है कि मैंने ये किया था। तो ये दोस्तों कुछ बातें ऐसी होती हैं जो करके एक्सपीरियंस करके ही आती है। तो ये हो गई निफ्टी इंडेक्स की, जो निफ्टी 50 की मतलब कि मैंने आपको ऑप्शन सेलिंग और बाइंग करके दिखाई है, ठीक है। तो ऐसे ही निफ्टी बैंक की भी हम ऐसे ही करते हैं। निफ्टी बैंक की भी अलग अलग सी मतलब कि स्ट्राइक प्राइस होते हैं, जैसे कितने प्राइस पे वो काम कर रहा है, तो उस पर करना होता है। दोस्तों जब भी हमने मतलब कि ऑप्शन बाइंग करनी होती है, अगर आपने मान लीजिए ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करनी है, तो उसके लिए भी मैं आपको यहीं भी एक मिनट में अभी आपको मैं समझाता हूँ। ऑप्शन बाइंग करनी हो तो उसके लिए जो स्ट्राइक प्राइस होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं अभी आपको दोस्तों थोड़ा आपको 1 मिनट की वीडियो चाहे 2 मिनट की लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा मैं एक समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने ऑप्शन बाइंग करनी होगी, जब आपने ऑप्शन बाइंग करनी होगी ना, तो फिर आप मतलब कि मान लीजिए आप कॉल बाई करना चाहते हो कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो फिर आपको जैसे मार्केट 18,716 पे ना, तो ये फिर ये 18,300 या 18,000 19,000 ये कॉलें कभी बाई नहीं करनी, ये कॉल फिर कभी बाई नहीं करनी। जो स्ट्राइक प्राइस, इस पर आपका बहुत लॉस होगा। आप बोलोगे सर लॉस कैसे होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो कॉल है ना, ये ओटीएम कॉल है। जो ओटीएम कॉल होती है ना, बहुत दूर की होती है, उसमें टाइम डिके बहुत ज़्यादा होता है। तो टाइम डिके जो होता है ना, वो आपके लॉस में होता है। मान लीजिए कि इसका एक दिन में 2 रुपये या 5 रुपये का टाइम डिके है, तो एक दिन में ये ऑटोमेटिकली 5 रुपये अपने डाउन हो जाएगा। तो इसका जैसे प्रीमियम आपने इसका कितना है 18,000, इसका 51 रुपीज़ की कॉल है, 19,000 कॉल इसकी ये वाली, ठीक है। तो मान लीजिए इसका 5 रुपये का टाइम डिके एक दिन का, तो 50 का लॉट होता है निफ्टी का, मतलब 6 रुपये का हुआ मतलब कि टाइम डिके, तो 300 रुपया इसने ऑटोमेटिकली डे के हिसाब से नीचे होए ना, डाउन होए ना। क्यों? क्योंकि ये डाउन है। तो जो ऑप्शन बाइंग जब करनी होती है तो हमें स्ट्राइक प्राइस उस मोड पे वो स्ट्राइक प्राइस चाहिए होता है जिसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो, मतलब कि बड़ी जल्दी से 10 पॉइंट 20 25 30 पॉइंट आपको प्रॉफिट मिल जाए, आप एग्जिट करके निकल जाओ। ऐसा नहीं करना कि बहुत देर तक जब आप ऑप्शन बाइंग करो तो बहुत देर तक बैठे रहना। वो कुछ लोगों को जो नए होते हैं उनको गलती कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो ओटीएम कॉल उसको बाई करते थे। दोस्तों जब भी कॉल बाई करनी होती है, एटीएम और एटीएम होती है। इन द मनी कॉल, इन द मनी कौन सी कॉल होगी, जैसे जो 18,700 है, तो 18,700 के अंडर जो आती है कॉल, 700 के नीचे जो आ जाएगी, लगभग 700 की आ गई, जहाँ 650 680 50 के पॉइंट की होती है, 50 की होगी, 700 की, ये होगी आईटीएम इन द मनी कॉल। एटीएम की आती है जो एट स्ट्राइक होगी, जो 750 की कॉल होगी वो एटीएम होगी, जो उसके ऊपर दूर चली जाएगी वो होगी ओटीएम। तो जितनी दूर का स्ट्राइक प्राइस आप ऑप्शन बाइंग में स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे, उतना ही आपके लॉस होने के चांस ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए कि मार्केट ने मूवमेंट स्टार्टिंग में ही मतलब कि 20 25 50 पॉइंट ऊपर कर दिए, तब भी आपका जो प्राइस है ना, उसका डेल्टा बहुत कम होगा। ये डेल्टा क्या होता है दोस्तों, ये ऑप्शन ग्रिक्स होते हैं। एक मैं वीडियो ऑप्शन ग्रिक्स के ऊपर डालूंगा, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि कितने पॉइंट निफ्टी कितने पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपके प्राइस में कितना फर्क आएगा। ये होते हैं निफ्टी के जो ऑप्शन के ग्रीक्स होते हैं, उससे पता चलता है। कई बार आप क्या होता है, मान लीजिए कि इधर 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर चलेगी तो आपका 100 पॉइंट नहीं बढ़ेगा, आपका 100 रुपया नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत दूर की ओटीएम, उसमें डेल्टा जो है ना कम होता है, तो डेल्टा के हिसाब से देखिए जो स्पॉट प्राइस होता है वो सिलेक्ट करता है कि इसका प्राइस कैसे मूव करेगा। तो दोस्तों इसके ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर।
तो दोस्तों आपने ये वाली कॉल बाई करनी, कौन सी, जैसे ये अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे 18,700 है ना, तो 18,700 की आप कर लो, 18,700 की कर लोगे तो ठीक है। अगर आप और भी इससे ऊपर चले जाओगे, जैसे इसका ये आ रही, ये दोस्तों ये देखो इसका प्राइस कितना आ रहा है, 192। अब आप सोचोगे कि सर ये 51 की है, 19,000 की, जहाँ ये 19,300 की 7 रुपये की है। तो ये जो 18,700 ये 192 की बहुत महंगी है दोस्तों। ये महंगी नहीं, ये सस्ती है। यही तो फ़र्क होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये जो महंगी आपको लग रही है ना, ये सस्ती है। इसमें टाइम देके है ही नहीं, ना के बराबर है, इसमें बहुत कम, इसमें टाइम देके बहुत कम है। तो टाइम देके ने जो आपका एक तो होगा कि आपकी मार्केट एक आपकी डायरेक्शन में काम करेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, आपके ऑपोजिट काम करेगी तो आपको लॉस होगा। एक तो यहाँ पे ये होगा कि मार्केट आपके ना फेवर में गई ना ऑपोजिट गई, साइड बेस ही वहीं पे रही तो आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे आपको लॉस कम होगा, मार्केट चाहे वही स्ट्राइक प्राइस के आसपास घूमती रहेगी ना, जैसे ये इसका डेल्टा ना लगभग इसका डेल्टा 0.99 प्लस होगा, 9.9 होगा या 9.8 होगा, ऐसे होगा, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। उससे क्या है, अगर डेल्टे से क्या पता चलता है, मोटा मोटा आपको बताता, मान लीजिए कि किसी का डेल्टा हो गया 0.5, तो उसका मतलब जब 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपके 50 रुपये बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे करने का अगर आपको, उससे क्या होता है, इस प्राइस पे आप काम करोगे तो आपको जल्दी से 50 पॉइंट 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया तो आप एग्जिट करके बाहर हो जाओगे, आपको टाइम डिके का लॉस नहीं झेलना पड़ेगा। तो अगर आपने इसको ले लिया तो मार्केट अगर साइड बेस रही, थोड़ी ऐसे टाइम पास करती रही, तो उसका तो ऑटोमेटिक ही आपका जो टाइम है वो प्रीमियम जो डिके हुए ना घट जाना, तो जिससे आपको लॉस हो ना। आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि जब मैंने इसको बाई किया था तभी स्ट्राइक प्राइस 18,716 के आसपास थी, लेकिन जैसे आपने उसको बाई को आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा हो गया, वो उसी प्राइस पे भी रहेगी ना 18,700 के आसपास, तब भी आपको लॉस शो करेगा। यही कारण होता है, वहाँ पे हमारा टाइम डिके हो रहा होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।